हे गाइस, वेलकम बैक माय चैनल प्लास्टिक इंडेक्स। हमारे चैनल में स्वागत है वंस अगेन। आज हम बहुत खुश हैं और आपको गुड न्यूज के बारे में डिस्कस करने वाला हूं कि फाइनली इतने सालों से जिस चीज का हमें इंतजार था, जिसके लिए हम टेंशन में थे, स्ट्रेस में थे या फाइट के लिए हमने ये चैनल खोला, उसका सोल्यूशन आ चुका है। हाँ जी, आपने सही सुना। वो सारी प्रॉब्लम जितना हम फिगर आउट कर रहे थे, वो सबका सबका सोल्यूशन मिल चुका है। मैं बताता हूँ वो है क्या है। अभी थोड़ा सा बताते हैं कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है, वो हम समझते हैं। पहले प्रॉब्लम समझते हैं। अभी इतने सालों से आप देख रहे हैं, ओवर सालों से हम प्लास्टिक हमारे दिमाग पर, हमारी बॉडी पर, हमारी लाइफस्टाइल पे एकदम बहुत ही हार्डशिप तरह से रूल कर रहा है। हम जहां भी जाते हैं, कोई भी चीज करते हैं, विदाउट प्लास्टिक सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। अब जो हमारा लाइफ इतना लग्जर होता जा रहा है दिन पे दिन, भले हम उसे अपनी लाइफस्टाइल स्टार्ट होने से लेके लाइफस्टाइल एंड तक, यानी सुबह की दिनचर्या से शाम की दिनचर्या तक जाते हैं, तो हमारा जो प्लास्टिक का सबसे ज्यादा यूजेज होता है पूरी लाइफ में, और उसी सब चीजों लग्जरी उठा रहे हैं और बहुत लाइफ स्पेंड करें बहुत इजीली। इसीलिए प्लास्टिक अफोर्डेबल था, चीप था, आराम से बनाया जा सकता है। इसीलिए वो हमारे दिमाग पर, हमारे दिल पर और हमारी हर जगह पर रूल करता है इतने सालों से। और रूल करने के कारण ही उसने हमारी इतनी सारी चीजें डिस्ट्रॉय कर चुका है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। ओवर सालों से जो प्लास्टिक था, उसने जो हम यूज कर रहे थे, उसका इतना वास्ट स्केल पर उसे यूज किया गया है, उतना कंजप्शन किया गया है कि उसको रिसाइकिल करना इम्पॉसिबल था। जिससे आप देख सकते हो, उससे हमारे लैंडफिल और आपको कचरे के ढेर, प्लास्टिक वेस्ट, ये सब आपको दिख रहा था। और उन सब से हुआ क्या, आपकी सोसाइटी तो साफ हुई, बट आपकी मरीन लाइफ यानी कि समुद्र के जीव जंतु खत्म होते गए। आपकी जमीन खराब हो गई, पॉल्यूटेड हो गई, माइक्रो प्लास्टिक में स्प्लिट्स होकर वो आपकी सॉइल, जो खेत पदार्थ है, जो आपका आपका जो खेती बाड़ी होता था, वो खत्म किया। उसके बाद आपका पानी, जो पीने का पानी, उसे खत्म किया गया। हमारी हेल्थ खराब होना शुरू हुई, इन्वायरमेंट खराब हो गया। और वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड लाइफ थी हमारी, वो भी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। इन सब का रीजन यही था कि ओवर कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को ओवर यूज करना, और उसके बाद उसको रैंडमली कहीं फेंक देना, उसे मैनेज ना करना, प्लास्टिक के ढेर बनते जाना। ये सब चीजें एक ही कंडीशन से, वो भी ह्यूमन एक्टिविटीज से। बेसिकली जो ह्यूमन का माइंड होता है, जिसे हमें बनाया गया, उस हमेशा नई की तलाश में रहता है और करने की तलाश में होता है। उसका मोह खत्म नहीं होता किसी भी चीज से। इसीलिए इतने सालों से जो चीज चलती आ रही है, इतने डेवलपमेंट होते जा रहे हैं, वो सब यही सब हुआ। उन सबको ओवर कंजप्शन करने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे एनवायरनमेंट के हार्मफुल था। फिर हम उसके प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, फिर उसके सॉल्यूशन के बारे में ढूंढना शुरू करते हैं। यही एक प्रोसेस चलता आ रहा है और आगे भी ऐसे ही चलता है, क्योंकि हमारी बॉडी, हमारा इंटेंशन और हमारा जो स्ट्रक्चर है हमारे माइंड का, हमारे न्यूरॉन्स का, वो ऐसी तरह ही बनाया गया है। इसीलिए प्लास्टिक वेस्ट जनरेट होता रहता है, उसे कोई ध्यान नहीं देता है, और बहुत सारी बीमारियों का एक रोल बनता है। यही सब रीजन की वजह से हो रहा था। बट द वेट इज ओवर। अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्लास्टिक को कैसे यूज किया जाए, उसको मल्टीपल टाइम यूज कैसे करें, वेस्ट को कंट्रोल कैसे करें, या उसके जो पोल्यूशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा था, उसका सॉल्यूशन हमने बायो बेस्ड मटेरियल्स और बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक को किया गया, या फिर बायो बेस्ड कंपोजिट मटेरियल हमने यूज किए गए, ताकि इसे हद तक, कहीं हद तक उसे कंट्रोल कर सके। बट उनके भी एक अलग अपनी कंडीशंस थी कि हम उनको पर्टिकुलर एक टाइम पीरियड चाहिए डिग्रेड होने के लिए, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए डिग्रेड होने के लिए, उनका जो सोर्स था वो काफी एक्सपेंसिव था, और हमारे खाने से सबसे मेन सोर्सेज था, जो हमारे फूड क्राइसिस को भी एक कंडीशन में क्रिएट कर सकता था या कर सकता है अभी भी वो, क्योंकि अभी कंटिन्यू प्रोसेस में है। यही सब रीजन की वजह से था। तो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल की भी अपनी कंडीशन थी, बट वो सोल्यूशन नहीं था। वो बस एक एक प्रमोशन किया गया था ताकि उस कंट्रोल कर सके उस ओवर कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक को, बस यही था। हालांकि उसके भी अपने मेरिट्स और डिमेरिट्स थे। बट अब द वेट इज ओवर। एक ऐसी प्लास्टिक को कंपाउंड किया गया है जो कंप्लीटली सिंथेटिक है, यानी कि हमारे मैन मेड है। जैसे जो भी प्लास्टिक अभी करंटली यूज करते हो, वो उनमें से अभी छोड़ दीजिए, अभी जो कुछ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल को छोड़ के जितना भी मटेरियल है, जितने भी प्लास्टिक प्रोडक्ट आप यूज करते हो, मैन मेड सिंथेटिक है, जो क्रूड ऑयल से एक्सक्लूड करके, एक केमिकल प्रोसेस करके उसको एक सिंथेटिक पॉली प्लास्टिक में बनाया जाता है। वैसे ही सेम एक ऐसी प्लास्टिक को फिगर आउट किया है जो ऑर्गेनिक मटेरियल से, ऑर्गेनिक चीजों से बनाकर एक केमिकल कंपोजिशंस पे उसको एक ऐसी प्लास्टिक बनाई गई जो 100% वाटर सोल्यूबल प्लास्टिक है। एक, हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, एक ऐसी प्लास्टिक को एक ऐसी प्लास्टिक को डिस्कवर किया गया है जो सी वाटर के अंदर विद इन आवर के अंदर वो डिसॉल्व हो सकती है, और या फिर एक नॉर्मली वाटर के अंदर अगर हम सॉल्ट डालते हैं तो इजीली वो उसके अंदर डिसॉल्व हो जाएगी, बिना कोई टॉक्सिक गैसेस लीच किए हुए, बिना कोई केमिकल कंपोजिशन के, बिना कोई केमिकल लीच करे, बिना कोई हार्मफुल माइक्रोप्लास्टिक के थ्रू, किसी के भी बिना, एक ऐसी प्लास्टिक को फिगर आउट किया गया है जो कंप्लीटली एनवायरनमेंट के लिए हमारे लिए बहुत हेल्पफुल और इंपैक्टफुल और बहुत ही फ्रेंडेबल है। बट ये जो खोज की गई है इंडिया में नहीं की गई है, ये जापान में की गई है।
जो टोक्यो एक शहर है उसके एक लेबोरेटरी में रिसर्च किया गया है कि ये प्रोसेस जो है अभी मोर देन पार्शली ये कमर्शियलाइज हो चुका है और ये शायद ही जल्दी ही हमारे मार्केट में लॉन्च भी हो जाए। ये पार्शली हो चुका है। ये प्लास्टिक है क्या है? हालांकि इस प्लास्टिक को अभी डिमोन्स्ट्रेट नहीं किया गया पब्लिकली, ना ही कमर्शियलाइज किया गया है, ना ही पेटेंट किया गया है, बट और ना ही इसका कोई नाम है अभी तक। बस ये केमिकल रिसर्च की गई है और ये सर्च है, ये रिसर्च तभी लॉन्च की है मार्केट में, ये जब इसको न्यूज में ले आए जब ये प्रैक्टिकल हो चुका है एक लंबे समय से। और इस जो जिस प्रोडक्ट से मिलकर बना है वो है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट एंड गैनेडियम आयंस। इन दोनों के कंपोजिशन से, इन दोनों के पाउडर से, इन दोनों को बना मिलकर एक ऐसे प्रोडक्ट बनाया गया है प्लास्टिक का। अब हालांकि जो ये आपका जो सोडियम हेक्सामेटाल है ये आपका एक फूड एजेंट है, एक हमारे फूड इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। इसको वाटर सॉफ्टनिंग के लिए किया जाता है, एक प्रोसेस है इसमें, और बहुत सारे इमल्सन प्रोसेस के लिए किया जाता है, एक फूड एजेंट है, उससे बनाया गया है। ये प्लास्टिक फ्लेक्सिबल है, स्ट्रेंथफुल है और इम्पैक्टफुल है और ड्यूरेबल भी है और मल्टी प्रोडक्ट में से यूज किया जा सकता है। अब ये बात आती है कि ऐसे है क्या, मैं आपको बताता हूँ। जब ये प्लास्टिक को रिसर्च किया गया, टेस्टिंग किया गया, तो सबसे पहले इस पे बनाने से पहले इसको इसके डिग्रेड होने की प्रोसेस पे ध्यान दिया गया कि अगर हम इसे प्लास्टिक में से इस प्लास्टिक को हम सॉल्ट वाटर में डिसॉल्व करते हैं, सी वाटर के अंदर, तो ये डिसॉल्व हो रही थी और सिर्फ इसके जो नेचुरल आयंस है जिससे मिलकर बनी है उसी में डिसॉल्व हो रही है, नाइट्रोजन में और फॉस्फेट में, इन दोनों में। ना ही ये कार्बन डाइऑक्साइड लीच करती है, ना ही कोई माइक्रोप्लास्टिक लीच करती है जब इसे पानी में घोला गया। या फिर इसे ओपनली अगर मैं मिट्टी में फेंक देता हूं या भी ओपन एनवायरनमेंट में फेंक देता हूं, विद इन 10 डेज टू 15 डेज के अंदर ये इजीली मॉइस्चर अब्सॉर्ब करती है और मॉइस्चर के साथ, एनवायरनमेंट मॉइस्चर के साथ इजीली डिकम्पोज होना शुरू कर देती है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में, लाइक आपका नाइट्रोजन और फॉस्फेट। और सबसे अच्छी बात, इसका प्लस पॉइंट क्या है, ये जब ये डिग्रेड हो रही है तो क्या ये अगर मैं उस प्रोडक्ट को खा रहा हूं या फिर अगर मैं काऊ हूं या फिर मैं डॉग हूं, अगर मैं उसको फूड की सर्च में खा रहा हूं या किसी फूड के साथ फेंक दिया जा रहा है, तो क्या वो एनवायरनमेंट के लिए वो टॉक्सिसिटी, वो चीजें वो मेरे अंदर जाएंगी, या फिर वो जो आयंस वाला जो कंपोजिशन है, गैडोनियम आयंस वाला, वो क्या मेरी बॉडी के अंदर हार्मफुल होगा? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। भले मैं हूं या फिर कोई भी एनिमल उसे कंज्यूम करता है, वो हमारी बॉडी के अंदर भी डिसॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी सॉल्ट वाटर होता है, वो इजीली डिसॉल्व होकर हमारे नेचुरल जो चीजें हैं वो आराम से आउटलेट हो जाएगी हमारे आउटथ्रो के थ्रू, हमारे यूरिन के थ्रू, हमारे पॉटी के थ्रू, और इजीली हो सकता है, कोई हार्मफुल नहीं है उस चीज के अंदर, और आराम से इस प्रोडक्ट को यूज किया जा सकता है। इससे सबसे अच्छी बात यह है, अगर आप देखेंगे तो अगर आप इसे मैरीन लाइफ में फेंक देते हैं या फिर आप इसे मिट्टी में फेंक देते हैं, सॉइल में फेंक देते हैं, तो वो नाइट्रोजन और फॉस्फेट के ऑर्गेनिक कंपाउंड स्प्लिट्स करता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है नॉरिश करने के लिए। किसी भी मिट्टी को या फिर किसी भी खेती बाड़ियां वगैरह जानते हैं तो उसमें नाइट्रोजन का बहुत मेजर रोल प्ले करता है। वो हमारी सॉइल इरोजन करता है बहुत अच्छे से, यानी कि उसके अंदर बहुत सारे पोषण, बहुत सारे जो हमें मेटल चाहिए, हमारे जो ऑर्गेनिक मेटल चाहिए, वो हमारी बॉडी को एनरिच करता है, सॉइल इरोजन करता है। वैसे ही वाटर के अंदर भी वो सारे के सारे जो कार्बन डाइऑक्साइड लीच ना करके नाइट्रोजन फॉस्फेट है, वो हमारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं और लिविंग थिंग्स हैं उसके अंदर उसे इजीली एब्जॉर्ब और डिसॉल्व कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के। इसीलिए हमारे लिए एनवायरनमेंट का हार्मफुल नहीं है और बहुत इको फ्रेंडली प्लास्टिक है। फायदा इसका ये था। अब बात करते हैं इसको यूज कहाँ कर सकते हैं। इसको यूज करने के लिए हम इसे ब्रेवरेज के लिए, यानी पीने की जितनी ग्लासेस वगैरह सब में यूज कर सकते हैं इजीली, स्ट्रॉस वगैरह के लिए, आपके फूड पैकेजिंग के लिए, आपका जो मेडिकल डिवाइसेस है उन सब के लिए, जहाँ पे हम पीवीसी और एलडीपी जैसे प्रोडक्ट, जैसे ग्लूकोज की बोतल या फिर आपका ब्लड सैंपल कंटेन करने के लिए या फिर ग्लव्स के लिए, इन सब के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, और बहुत ही इको फ्रेंडली प्लास्टिक है। ये सारा हमारा एनवायरनमेंट इतना हार्मफुल बिल्कुल भी नहीं है। कभी आपने सोचा था कि एक ऐसा एनवायरनमेंट या फिर एक ऐसा कल्चर क्रिएट होगा या ऐसा डेवलपमेंट आएगा जो कंप्लीटली हमारी सोच को परे कर देगा। बहुत अच्छी बात ये है। अब बात हमने करी कि ये बनी किससे है और कैसे बनी, कैसे डिसॉल्व होती है, इसको हम कहाँ यूज कर सकते हैं, हमने डिस्कस किया। बट इसका फ्यूचर प्रॉब्लम क्या है जो अभी ऐसा अभी रिपोर्ट से पता चल रहा है। रिपोर्ट ये है कि आप इसे गूगल आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ फेक नहीं है, ऐसा कोई ये पर्टिकुलर प्रैक्टिकल एग्जांपल होने के बाद ही इसे लॉन्च किया गया मार्केट में। इसको प्रॉब्लम ये है कि अभी तक इसको कोई भी प्लास्टिक का नोमेनक्लेचर नहीं दिया गया, इसको कोई पेटेंट नहीं किया गया है, ना ही किसी जापान की गवर्नमेंट ने या फिर कहीं भी अभी तक इसे कोई कमर्शलाइज नहीं किया गया है, जिससे कि इसे पब्लिकली अवेयरनेस दे सके या फिर इसके
जो प्रॉपर या कह सकते हैं इसकी जो 100% एक्यूरेसी, जो प्रोज एंड कॉन्स है वो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किए गए हैं। और जो इसका रिसोर्सेस है, जहां से रिसोर्स हो रहा है कमर्शियल प्रोसेस में या फिर इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है। बस यही हम एट द एंड सब जगह हम मार खा जाते हैं। जितना भी प्लास्टिक जनरेट हो रहा है वो बहुत चीपर है, इसीलिए उसका प्रोडक्शन लार्ज है, उसका इन्वेस्टमेंट भी बहुत मिनिमम होता है। और किसी भी इंडस्ट्री को प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चालू करने के लिए आपको बहुत मिनिमम आराम से 10 से 15 लाख रुपए के अंदर आराम से आप कर सकते हो। विद जब इन्वेस्टमेंट आता रहता है उसको मल्टीप्लाई अपग्रेड करते रहते हैं। बट जब ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स का, बायोप्लास्टिक का, या फिर कुछ इस तरह के जो भी सॉल्यूशंस जो आ रहे हैं, ये थोड़े से एक्सपेंसिव है एज कंपेयर प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग है। इसीलिए हम थोड़ा सा सिकुड़ जाते हैं, नर्म हो जाते हैं, या फिर हम कैसे सहम जाते हैं कि कैसे इतना बड़ा रिस्क लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। एक ये कॉस्ट इफेक्टिव है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बस इसीलिए अभी तक इसको अभी मार्केट में ना ही लॉन्च किया गया, इसका नोमेनक्लेचर दिया गया। बट ये बहुत अच्छी बात ये है कि जो हमारे सालों की जो मेहनत थी, जो सालों का टेंशन, जो स्ट्रेस था, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए था, एनवायरनमेंट के लिए था, मेरीन लाइफ के लिए था, एग्रीकल्चर लाइफ के लिए था, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म था, उन सब का एक सॉल्यूशन मिल चुका है, एक पॉजिटिव वे में, एक हेल्दी वे में, जिसका कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है। बट हाँ, हमेशा याद रखना, ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका कोई डिसएडवांटेज ना हो। इंसान तक का भी डिसएडवांटेज होता है। अगर इस चीज को भी हम ओवर कंजप्शन करते हैं, जो ह्यूमन नेचर है, या फिर इसको लालच में आके ओवर प्रोडक्शन करते हैं, तो उसके जो रिसोर्सेज है उसका भी लैक हो सकता है एक समय के बाद। या फिर ओवर कंजप्शन से शायद इसकी नाइट्रोजन की अगर गैसेस का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया, तो ये भी हमारे लिए, फॉस्फेट का अगर अमाउंट ज्यादा बढ़ गया तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल हो सकता है। तो इसके ये नेगेटिव पॉइंट है। बट ठीक है, होप सो, देखते हैं आगे क्या होता है। अगर जब भी आता है इस प्रोडक्ट को, सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा अपने चैनल पे, और आपको दिखाऊंगा वो जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है वो दिखता कैसा है, होता कैसा है, उसका कैसे यूज हो सकता है। तब तक के लिए प्लास्टिक को लिमिटेड यूज करिए, एनवायरनमेंट को बचाइए, बी हैप्पी बाय यूजिंग प्लास्टिक।